कुछ महीने पहले जब तुमने एनडीए का फॉर्म भरा होगा तो दो चीजें हो सकती हैं, या तो तुमने पहली बार फॉर्म भरा होगा या तो दूसरी बार भरा होगा। अगर पहली बार भरा होगा तो ये चीज खुद से जरूर बोली होगी कि इस बार भाई बहुत मेहनत करनी है, जान लगा देनी है, चाहे 12th के साथ हो या 12th के बाद हो, और हर हाल में एनडीए क्वालिफाई करना होगा। और जो दूसरी बार भरे होंगे वो तो ऐसा भरे होंगे कि यार पिछली बार चलो जो हुआ वो हुआ, किसी कारणवश एनडीए नहीं हो पाएगा, पर अब की बार बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे और जी जान लगा देंगे। कुछ इन दोनों में से एक ही चीज सोचकर आपने एग्जाम की तैयारी शुरू करी होगी। ठीक है भाई, शुरू किया, कोई मसला नहीं। अब हम 2025 के आखिरी महीने पे आ चुके हैं, तो मैं आपसे कुछ बातें पूछना चाहता हूं। आज यार ये वीडियो बहुत ही अनफिल्टर्ड रखने वाला हूं, सीधी बात बोलूंगा भाई, पहले बोल दे रहा हूं, अगर बुरा लगे तो सॉरी, बट नो सॉरी, क्योंकि इस वीडियो में मेरा बहुत सिंपल सा इंटेंट है। मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपसे आपकी मुलाकात करवाना चाहता हूं, आपसे आपके बेहतर वर्जन की, जो आप कल्पना करते हैं बनने की, उसके बारे में बात करने वाला हूं। एनडीए एग्जाम को अब बस कुछ महीने बाकी हैं। जब आपने तैयारी शुरू करी थी तो हमारे पास 6 से 7 महीने थे, बट अब काफी सारे महीने जा चुके हैं। ऐसे में ये आपके लिए बहुत जरूरी है जानना कि किस लेवल पर आप बैठे हैं। क्या जो चीज आप अभी तक कर रहे हैं वो सही है या नहीं है। मैं आज एक ऐसा टेस्ट बताने वाला हूं ना, जिसको अगर कुछ क्वेश्चंस मेरे हैं, अगर वो क्वेश्चंस आपने ऑनेस्टली दे दिया आंसर, मुझे नहीं खुद को, तो एक बात तो तय है, वो ये है कि आपको मालूम चल जाएगा कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है। ठीक है बच्चे, तो चलो शुरू करते हैं आज इस कहानी को। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, योर लास्ट 7 डेज स्क्रीन टाइम। मोबाइल में जो होता है ना पेरेंटल कंट्रोल, डिजिटल वेलबींग या स्क्रीन टाइम, जो भी बोले आप, अगर लास्ट 7 दिन का, आज एक काम करो, कॉपी खोलना, अपने लास्ट 7 डेज जो गुजरे हैं उसका स्क्रीन टाइम चेक करना कितना है। ऑनेस्टली बता रहा हूं, तुम ये ऑनलाइन है ना यार, ये तुम नहीं करोगे तो मुझे मालूम नहीं चलेगा, पर अगर करे तो तुम्हें सच मालूम चल जाएगा जो तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। मैं घी भीगी वाली बातें नहीं करता, मैं सीधी बात करता हूं। आई विल बी ब्रूटली ऑनेस्ट विद यू बिकॉज़ एनीथिंग लेस देन दैट इज नॉट गुड फॉर यू। तो पहला स्टेप तो ये मैं बोल रहा हूं कि लास्ट 7 डेज का आप स्क्रीन टाइम चेक करिए अपने मोबाइल का, और देखिए कि आपने कितना समय इंस्टाग्राम पे दिया है, कितना समय फेसबुक पे दिया है, कितना समय बात करने में दिया है, कितना समय प्रोडक्टिव है, कितना समय नॉन प्रोडक्टिव है। तो आप एक बात तो सीख जाएंगे, समझ जाएंगे, बहुत अच्छे से जान जाएंगे कि बहुत समय तो आपके पास बहुत था, पर आपने स्क्रॉलिंग करते करते अपनी उंगली दिमाग को खराब कर लिया है पूरी तरह से। और आज हालत यह है कि आज आप जो भी कहते हो ना, समय नहीं है, ये नहीं है, समय बॉस था, है और रहेगा, पर आपने समय को कंट्रोल नहीं किया, कंट्रोल आपको किसी मशीन ने किया है। ये एकदम सच बात है। और अगर वाकई में दम है तो मैं चाहता हूं कि आप लोग स्क्रीन टाइम चेक करके कमेंट में भी कर दीजिएगा, जिससे मैं भी देखूंगा कि आप लोग स्क्रीन टाइम क्या है। लास्ट 7 डेज का नहीं, सी लास्ट डे का कर दीजिएगा कि आपने लास्ट डे जो अपने स्क्रीन टाइम यूज किया है उसमें क्या चीज कितनी देर यूज किया, कमेंट कर देना अगर दम है तो। नंबर 2, नंबर ऑफ मॉक्स इन लास्ट 7 डेज। बहुत सिंपल सी बात है, आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कंपटीशन की तैयारी में मॉक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। और आपकी तैयारी सही चल रही है या नहीं चल रही है, इसका सिर्फ एक पैरामीटर है, लास्ट 7 या 10 डेज में सेफर साइड आपने क्या एक मॉक भी दिया है। और क्या मॉक देने का मतलब ये नहीं होता मॉक अटेम्प्ट कर दिया हो गया, मॉक देने के बाद उसकी एनालिसिस करना और जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसे प्रिपेयर करना। क्या ये 3 स्टेप से गुजर चुके हैं आप? लास्ट 7 दिन में, 10 दिन में आपने कोई भी एक ऐसा मॉक दिया है? इफ यस देन ओके गुड, बट इफ नॉट देन बॉस अगेन रेड फ्लैग। एक और ऐसी कमजोरी जो आपकी है और आप ध्यान नहीं दे रहे हो। इस वक्त अगर कोई बच्चा मॉक नहीं दे रहा है ना, लास्ट, मैं फिर बोल रहा हूं, मैं रोज की बात नहीं कर रहा, लास्ट 7 दिन 10 दिन में अगर आपने मॉक नहीं दिया है तो बॉस कहीं ना कहीं मामला गड़बड़ है, जिसपे आपको काम करने की जरूरत है। तीसरी बात, योर करंट रूटीन इज करेक्ट। मतलब मैं आपसे बोलता हूं कि जो भी आपका सपना है, जैसे आपका सपना है कि मुझे एनडीए 1 2026 क्वालिफाई करना है, जो कि होगा, आई होप, विश जरूर होगा आपका। जो भी आपका आज करंट शेड्यूल चल रहा है लास्ट 4-5 दिन का, क्या आपको लगता है वो जस्टिफाई कर रहा है? क्या आपको लगता है कि आप अपना 100% पोटेंशियल जस्टिफाई कर रहे हो? मतलब जिस शेड्यूल को आप लास्ट 7 डेज से फॉलो कर रहे हैं, क्या आपको लगता है वो एकदम फिट है? क्या उससे ज्यादा करने का स्कोप नहीं है? अगर ऐसा है तो ये भी आप सोच लीजिए, खुद से पूछिए। फिर बोल रहा हूं,
आज मैं आपको आपके कमरे में अगर इनसिक्योर ना फील करा दूं तो मेरा नाम मयंक नहीं। किसी से नहीं बोलना, तुम्हें खुद से बोलना है। अगला क्वेश्चन, योर नेक्स्ट 100 days लुक्ड लाइक योर लास्ट 10, वुड यू बी प्राउड ऑफ? यानी कि जैसे भी आपके लास्ट 7 days गए हैं, अगर अगले 100 दिन ऐसे ही जाए तो क्या आपको लगता है कि आपको जो चीज चाहिए, जो आपका सपना है, जो आपका विजन है, वो आप अचीव कर पाओगे? और क्या तुम उसको प्राउड फील कर पाओगे कि हाँ यार मैंने अपना बेस्ट किया? क्या लास्ट 7 days जो भी है, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो, लास्ट 7 days एक बार देख लेना, रिकॉल करना, रुको, ये वीडियो अलार्मिंग है, ये वीडियो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल करने वाला है, क्योंकि यहां तुम्हें खुश करने वाली बातें नहीं है, बल्कि यहां तुमसे मिलाने की बातें हैं, तुम्हारे उस वर्जन से मिलाने की बातें हैं जो तुम बनना चाहते हो पर उसके एफर्ट्स नहीं दे रहे हो। मैं आज बस ये मैं चैलेंज कर रहा हूं, जिस बच्चे ने वीडियो देखने का डेयर कर लिया ना पूरा, उसको आज रियलिटी चेक मिल जाएगा, और फिर अगर उसने काम कर लिया तो उसे कोई रोक नहीं पाएगा सिलेक्शन कराने से, वो खुद भी नहीं रोक पाएगा। बहुत सिंपल सी बात पूछता हूं, आखिरी 7 दिनों में आपने जो भी पढ़ाई करी है, जितनी देर भी पढ़ाई करी है, जितनी देर भी आपने क्वेश्चंस लगाया होगा, वोकैबुलरी पढ़ी होगी, करंट अफेयर पढ़ा होगा, इंग्लिश पढ़ा होगा, साइंस पढ़ा होगा, मैथ से क्वेश्चन लगाए होंगे, जो भी किया होगा, आई अज्यूम कि आपने किया होगा। वीडियो देखने को पढ़ाई नहीं कहते, नोट्स बनाने को पढ़ाई नहीं कहते। जब तक मैथमेटिक्स में आप क्वेश्चंस नहीं लगा रहे हैं, डेली क्वेश्चंस नहीं लगा रहे हैं, वोकैबुलरी आप याद नहीं कर रहे हैं, साइंस आप न्यूमेरिकल्स नहीं लगा रहे हैं, लर्न नहीं कर रहे हैं, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी अगर आप लर्न नहीं कर रहे हैं तो अनफॉर्चुनेटली आप पढ़ाई ही नहीं कर रहे हैं। तो ये बात तो अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि पढ़ाई उसे नहीं बोलते जो आप वीडियो देख के सोचते हो कर रहे हो, नहीं, वो तो आप बस देख रहे हो, ठीक है, वो मे भी थोड़ा सा एंटरटेनमेंट और इंफरटेनमेंट कह सकते हो, बस नथिंग एल्स। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि यार सपना तुमने देखा है एनडीए का, और एफर्ट तुम्हारे भर्ती वाले मामला भी नहीं है, मतलब एफर्ट तुम्हारा यहां पे है, सपना तुम्हारा यहां पे है। अब क्या करना है सोच लो, या तो सपना नीचे करो, छोटा सपना देखो, या तो अपने एफर्ट बड़े करो। चॉइस इज योर्स, चॉइस तुम्हारी है, चॉइस मैं कुछ नहीं करने वाला। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, व्हाट हैव यू सैक्रिफाइस्ड इन द लास्ट 3 months दैट प्रूव्स यू आर सीरियस अबाउट योर गोल? देखो भाई, यू हैव टू सैक्रिफाइस समथिंग, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। इवन हेवन डिमांड्स डेथ, कुछ ना कुछ तो आपको कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा, फिर चाहे वो कुछ खास दोस्त हो, फिर चाहे वो गर्लफ्रेंड हो, वो बॉयफ्रेंड हो, मोबाइल हो, इंजॉय करना हो, टाइम हो, कुछ ना कुछ तो आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा अगर आपको अपना बेस्ट वर्जन पुट आउट करना है। तो मेरा बहुत सिंपल सा है कि लास्ट 3 महीने में ऐसा आपने क्या किया है जो ये दिखाता है कि यू आर वेरी मच सीरियस अबाउट योर गोल और तुम्हें हर हाल में वो चीज चाहिए? कुछ नहीं, मैं बताता हूं, कुछ नहीं भाई। बहुत सीधी सी बात है, आज के समय में ना हम लोग को सबके बारे में पता करना होता है, गूगल करते हैं, चैट जीपीटी करते हैं, पर खुद के बारे में इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए कोई मशीन नहीं है, कोई सर्च इंजन नहीं है जो आपको आपसे मुलाकात करवा सके, जो आपका खुद से आपके वर्जन से बात कर सके। भाई ये वो वर्जन है जो मैं बनना चाहता हूं और ये वो वर्जन है जो मैं हूं। क्या दोनों अलाइंड हैं? क्या दोनों एक जैसे हैं? क्या मेरे जो एफर्ट है वो मेरी पोटेंशियल को जस्टिफाई करते हैं? क्या जो मेरे एफर्ट है वो सफिशिएंट है मेरे गोल को पाने के लिए? यस और नो, और इफ नॉट नो देन व्हाई नो? नहीं तो क्यों नहीं? और इसीलिए मैं बोल रहा हूं, ये वीडियो बनाने का मेरा सिर्फ एक मकसद था कि मेरे छोटे भाई बहन जिन्होंने एक सपने देखे थे और मेहनत करना शुरू किया था, आज इस तरह वो लॉस्ट हो चुके हैं, खो चुके हैं आसपास की दुनिया में। भाई समझ मेरी बात, ये दुनिया है, 100 चीजें हैं, नेटफ्लिक्स, ओरिजिनल, अमेजन, ये ओटीटी प्लेटफॉर्म, मूवीज, आईपीएल, क्रिकेट, पॉलिटिक्स, सोशल मीडिया, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, दोस्ती, ब्रेकअप, पैचअप, ये सब चलता रहेगा। आज भी है, कल भी था और कल भी रहेगा। पर मेरे भाई, एक बार जो सपना टूटेगा, जो साथ छूटेगा, फिर कहीं पकड़ नहीं पाओगे। ये जो गुजरा हुआ 1 सेकंड भी अगर तुम दोबारा ला सकते हो तो हां मेरे भाई, तुम्हें अधिकार है समय बर्बाद करने का, पर ऐसा तुम नहीं कर सकते। तो अगर ऐसा नहीं कर सकते तो सुधर जाओ, अभी भी समय है, समझ जाओ, क्योंकि बाद में मौका नहीं मिलेगा, बाद में सिर्फ रिग्रेट मिलेगा, जो मैं नहीं चाहता कि मेरे भाई बहनों को ये हो। इज दैट क्लियर और नॉट?
लास्ट चांस, सिर्फ ये लास्ट चांस है तुम्हारे पास। अगर वाकई में जिगर की जगह जिगर हो और जिगर में हो दम, तो इस चैलेंज को एक्सेप्ट करो, नाउ और नेवर। इट्स ओके टू रीस्टार्ट। रीस्टार्ट करने में समस्या नहीं है, भटकने में समस्या नहीं है। समस्या है तो बस अपने जगह पे रह के खुद को कोसने में। तो मेरे भाई फिर से मैं कह रहा हूं, अभी भी चांस है, नाउ और नेवर। पर ये लास्ट चांस है, इसके बाद कोई मतलब नहीं रह जाएगा काम करने का। इस दिसंबर को ऐसे मत जाने दो, इस दिसंबर को डेडली दिसंबर बनाना है। और मेरे भाई मुझे एक बात मालूम है, 100 कमियां तुझमें भले ही होंगी, पर एक बात मुझे मालूम है कि अगर मैं बोलूंगा तो तुम फिर से बाउंस बैक जरूर करोगे। अगर मैं बोलूंगा तो तुम पढ़ाई शुरू फिर से जरूर करोगे। और अब समय आ चुका है, कुछ सिंपल से रिचुअल्स हैं जो आपको फॉलो करने की जरूरत है। देखो, लाइफ इज ऑल अबाउट सिंपलिसिटी। जितना सिंपल होगा उतना एग्जीक्यूशन हो पाएगा, जितना कॉम्प्लेक्स होगा उतना नहीं हो पाएगा। मैं बाकियों की तरह कॉम्प्लेक्स करके नहीं बताता, मैं चीजों को सिंप्लीफाइड करके बताता हूं, और यही यूएसपी है मेरी, और यही यूएसपी बनाकर ही मैं आपको गाइड कर रहा हूं। अब मेरे भाई, अगर दिसंबर में आपको वाकई में कम बैक करना है तो कुछ बेसिक से रूल समझ लो। जैसे नंबर 1, मेक अ डायरी, जो मैं अपने ऑफलाइन में हर बच्चे की बनवाता हूं। आप यकीन ना मानेंगे, मैं आपको दिखा भी देता हूं कि हर एक बच्चा जब यहां एडमिशन लेता है, इसे लेकर आज तक एक एक दिन का उसको लिखा हुआ है कि उसे क्या करना है। डेली राइटिंग करता है वो कि उसके टास्क क्या होने चाहिए। वैसे ही आपको भी डेली टास्क बनाना है खुद के लिए। सुबह उठने से पहले आप जब सोए, उसे रात में एक बार शेड्यूल बना के सोना है कि कल मुझे इंग्लिश में इतना, साइंस में इतना, मैथ में इतना, करंट अफेयर में इतना, ये करना है। और टाइम भी अलॉट कर दे। और अगले दिन जब शुरू हो तो आप डायरी रखें और टास्क करना शुरू करें। और जैसे जैसे टास्क कंप्लीट करते हैं, टिक करते हैं, आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जो छोटे छोटे ये अचीवमेंट्स होते हैं ना, ये बड़े गोल को बड़े गोल को अचीव करने में हमें हेल्प करते हैं। विवेकानंद जी ने एक बात कही थी कि बड़े गोल को अचीव करने के लिए उसे छोटे से छोटे गोल में ब्रेक करिए, उसे अचीव करिए और आगे बढ़िए। यही मॉडल मैं आपको बता रहा हूं। फॉलो टास्क टेबल। एक बात दिमाग में रखो, तुम हो, हम है, या कोई भी हो, जिंदगी में कोई टाइम टेबल फॉलो नहीं कर सकता, पर क्या कर सकता है फॉलो? टास्क टेबल। यानी कि आप कल आपको क्या करना है वो रात में आपने बना लिया। आपने 6 दिन का प्लान किया, 3 दिन का प्लान किया, 1 दिन का प्लान किया। जो 1 दिन का प्लान किया बस आप उसी को फोकस रखेंगे, ना फ्यूचर ना पास्ट, ओनली बी इन ऑलवेज प्रेजेंट। नंबर 3, मॉक इज मैंडेटरी। मेरे भाई, मॉक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये दो चीज मैंडेटरी है। आपने 7 दिन के टारगेट में जहां भी आप लाइक कर रहे हैं, भाई देखो सब अलग अलग बच्चे हैं, किसी का स्ट्रॉन्ग है, किसी का वीक है, कोई रिपीट कर रहा है, तो सबकी अलग है। तो सबके लिए एक चीज तो मैं नहीं कर सकता, पर हाँ, मॉक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप 7 दिनों के भीतर नहीं लगा रहे हो तो बेटा कहीं ना कहीं समस्या का विषय है, इसे दूर करिए। ठीक है, नेक्स्ट, टाइमर लगाकर पढ़ाई करो। एक आपको मैं बहुत सिंपल सी बताता हूं, ये जो आपका है ना जिंदगी का रिमोट, इसे बोलते हैं मोबाइल। इसका काम आप समझिए, आप एक चीज आज करके देखिएगा, बड़ा मजा आएगा आपको। क्या? जब भी आप पढ़ने बैठे आप टाइमर ऑन कर लें, और जब भी आप ब्रेक लें, मतलब ब्रेक कहने का मतलब ये, अगर आप 5 मिनट 10 मिनट का ब्रेक तो भी स्टॉप कर दे, फिर ऑन। जब पढ़ने बैठे, जब पढ़ने किसे बोलते हैं? वीडियो देखने को पढ़ाई नहीं बोलते, नोट्स बनाने को पढ़ाई नहीं बोलते। जब आप कुछ लर्न कर रहे हैं, जब आप कुछ क्वेश्चन लगा रहे हैं, जब भी आप कुछ करने बैठे आप टाइमर ऑन कर दें और रख दे फोन, और जब भी आप ब्रेक ले टाइमर बंद कर दें। और ऐसे लगातार आप 3 दिन करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि वाकई असली पढ़ाई आप कितनी देर कर रहे हैं, ये आपको आइडिया मिल जाएगा। और आपको ये समझ में आ जाएगा कि छोटे छोटे जो ब्रेक लेते हैं ना, वो कितने हार्मफुल हैं और कितना ज्यादा समय खराब करते हैं। तो अकाउंटेबिलिटी आपकी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट, मेक अ गोल। बहुत सीधी सी बात है यार, कोई चीज अगर मैं तुझे कह रहा हूं 4 महीने बाद है, तो उसके लिए मोटिवेशन नहीं आएगा। 3 महीने 2 महीने नहीं, हमें अगले 4 दिन में यह करना है, हमें अगले 2 दिन में यह करना है, हमें अगले 3 दिन में यह करना है। एक टारगेट बनाओ और उसके लिए पूरे जान झोंक दो। यह बड़ा गोल नहीं बनाना कि 4 महीने बाद, 4 महीने बाद कुछ नहीं। जो करना है अभी करना है। इफ नॉट यू देन हु, इफ नॉट नाउ देन व्हेन, और इफ नॉट हियर देन वेयर। 2 ऐसे चार्ट बताने वाला हूं जो आपके दिमाग खोल देने वाले हैं। नंबर 1 चार्ट, यह है लाइफ का चार्ट जिसमें आप फंसे हुए हो। अब किस लेवल फंसे हो आप खुद देखो। देखो भाई, हमारे आसपास क्या है? डेटा है। डेटा हमारे आसपास है, सब कुछ जो आसपास दिख रहा है आपको, अपने इर्द और गिर्द देख लो, दैट इज कॉल्ड डेटा। स्ट्रक्चर्ड डेटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन, स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड नॉलेज, और स्ट्रक्चर्ड नॉलेज इज कॉल्ड विजडम। जो चाहिए एक एनडीए एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, तुम्हें यहां पे आना है। अभी तुम यहीं कहीं फंसे हुए हो, या तो तुम यहां फंसे हो या तुम यहां फंसे हो। तुम्हें अगर यहां आना है तो समझो आपके आसपास बहुत चीजें घटित हो रही है, पर उसमें से तुम्हारे मतलब की, तुम्हारे इमीडिएट काम की जो चीजें हैं, बस उससे मतलब रखिए, बाकी दुनियादारी से नहीं।
दुनिया में क्या हो रहा है, आईपीएल में क्या होने वाला है, क्रिकेट में, बॉलीवुड में कौन सी मूवी आ रही है, ओटीटी पे कौन सी मूवी आ रही है, किसका किसके साथ चक्कर चल रहा है, किसके घर में क्या हो रहा है, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है तुम्हारे लिए। इस वक्त सिर्फ एक चीज इंपॉर्टेंट है, तुम्हारा सपना और उसके लिए की जाने वाली मेहनत और उसमें यूज होने वाली चीजें। दैट्स इट। अपनी प्रायोरिटाइज जब तक आप समझेंगे नहीं, चीजों को खराब कर देंगे। आज के समय में 4-5 आईआईटीएन मिलकर आपकी जिंदगी तबाह कर रहे हैं। एक ने बना दिया इंस्टाग्राम, एक ने बना दिया व्हाट्सएप, एक ने बना दिया फेसबुक, एक ने बना दिया एक्स। तो ये सब मिलकर आपकी जिंदगी तबाह कर देंगे। इतना साइकोलॉजिकली प्लान किया गया चीजों को है कि आप अपने आप को बचा नहीं पाएंगे। आप बहुत छोटे हैं, आप क्या बड़े बड़े नहीं बचा पा रहे अपने आप को इन सोशल मीडिया के जाल से, तो आप कैसे बचा पाएंगे। पर मेरे भाई जरूरी है आपको उसका यूज, तुम उसके दास ना बनो, उसे दास बनाओ, यानी वो तुम्हारा सर्वेंट हो, तुम उसका सर्वेंट ना बन जाओ। आज की डेट में क्या हो गया है, मोबाइल क्या है, मतलब एक समय हम लोग लाइब्रेरी जाते थे, अब लाइब्रेरी मोबाइल के अंदर आ गई। एक समय हम लोग मूवी देखने हॉल जाते थे, अब वो भी मोबाइल के अंदर आ गया। एक समय हम लोग कहीं जाना होता था, ऑटो गाड़ी वाड़ी बुक करने के लिए रोड पे जाना होता था, टिकट बुक करने के लिए स्टेशन जाना होता था, रिजर्वेशन जाना था। अब सब कुछ ट्रांसपोर्ट, सब कुछ ऑनलाइन, मोबाइल से पिटर पिटर करो, हो गया काम, ठीक है। कनेक्शन, भाई कहीं दूर दराज बात करनी होती थी, आज के समय में मोबाइल ने सब कुछ कर दिया। वीडियो कॉल, कहीं आप बैठे हो, दूर दूर तक बैठे हो, आप वीडियो कॉल कर कनेक्ट कर सकते हो। हम लोग इतना अच्छे से कनेक्ट हो गए हैं, पर खुद से प्रॉपरली डिस्कनेक्ट हो चुके हैं, और यही कारण है आपके फंसे होने का। शॉपिंग, आप पहले जाते थे दुकान, 10 दुकानें, परचून की दुकान, मतलब दुकान खरीदने का तो ये आलम है कि घर की एक सुई से लेकर, कपड़े से लेकर, सामान से लेकर, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से लेकर सारी शॉपिंग आजकल ऑनलाइन होने लग गई है, मोबाइल के साथ होने लग गई है। तो इसीलिए कहता हूं ये जिंदगी का रिमोट है। एजुकेशन, भाई पूरा एजुकेशन, कोचिंग, जितना पहले कोचिंग होती थी अब सब कुछ मोबाइल के अंदर आ गया। इवन ये वीडियो भी आप मोबाइल में देख रहे हो, ठीक है। और चैट जीपीटी, ओ भाई साहब, बची कुची कसर इस चैट जीपीटी ने कर दी, यानी आपके हर प्रश्न का उत्तर है इसके पास। अगर तुम्हें सही से पूछना आता है तो इसे सब कुछ तुम्हें बताना आता है। तो ये सब कुछ मोबाइल में आ गया है। तो मोबाइल क्या है, खराब है? नहीं, मोबाइल बहुत बढ़िया चीज है, मोबाइल में सब कुछ है, पर इसका अगर कंट्रोल्ड वर्जन में तुम यूज नहीं करोगे तो खत्म हो जाओगे। यही तुम्हें बना भी सकती है और तुम्हें बिगाड़ तो यकीनन सकती है। तुम्हें इसका यूज करना आना चाहिए, कितना यूज करना है, कितना नहीं करना है, कब करना है, कब नहीं करना है। अगर तुम्हें ये रिचुअल्स नहीं मालूम है, फॉर एग्जाम्पल मैं जितने मेरे ऑफलाइन बच्चे हैं लखनऊ जो पढ़ते हैं, मैं उनका रिचुअल बना दिया हूं, किसी को भी फोन 1 घंटे के ऊपर यूज ही नहीं करना है दिन भर में। और उस 1 घंटे में आप बात करिए, उस 1 घंटे में आप पढ़ाई करिए, उस 1 घंटे में जो करना करिए। 1 घंटा, दैट्स इट, नॉट मोर देन दैट। इसके ऊपर यूज नहीं करना है। हमारे यहाँ क्या होता है, ऑफलाइन में हर बच्चे को मैं मेंटोर बना दिया हूं, जिससे कि मेंटोर चेक करता रहे A to Z जितने बच्चे आते हैं। और क्योंकि जब तक मैं तुम्हें कितना भी पढ़ा लूं, तुम्हारा अगर ये कंट्रोल नहीं है तो ये तो यार अभी सब कुछ है ना, ये तो मैंने कुछ भी नहीं बताया। सारी चीजों का आज की डेट में सब कुछ इसके अंदर है। तो ये तुम्हारा समय जिस तरह बर्बाद कर सकता है ना, तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते बेटा। तो इस वक्त जितना ज्यादा जरूरी है ये समझने की कि पढ़ाई क्यों करनी है, उतना ही ज्यादा ये समझने की जरूरत है कि इससे खुद को कैसे बचाएं। और ये सच तो मैं भी जानता हूं और तुम भी जानते हो कि कहीं ना कहीं तुम भी चाहते हो कम बैक करना, तुम भी चाहते हो अपने बेस्ट वर्जन की पढ़ाई करना, तुम भी चाहते हो कि एकदम बेहतरीन मैथ किया जाए और जो सपना है उसे सच किया जाए। पर कहीं ना कहीं मक्कारी कर रहे हो। मेरे भाई अभी भी समय है, यही समय है कम बैक करने का। एक बार मुझसे वादा करो कि हम इस दिसंबर को डेडली दिसंबर बनाएंगे और अपना कम बैक करके दिखाएंगे। जो खो गए हैं इस भीड़ में अलग होकर दिखाएंगे, कुछ भी करना पड़े। और उसके लिए तुम्हें मेरा गाइडेंस चाहिए हो, चाहे फिर तुम्हें ऑनलाइन एप्लीकेशन में आना हो, चाहे ऑफलाइन आना हो, ये नंबर नोट कर लो 7311102009। जस्ट ड्रॉप व्हाट्सएप, आई एम हेल्पिंग यू आउट। मैं तुम्हारी हर तरीके से हेल्प करूंगा। तुम्हें जिस तरह से भी कम बैक करना है, तुम्हें ऑनलाइन कम बैक करना है, तुम्हें ऑफलाइन में आके पढ़ना है, मेरी गाइडेंस तुम्हें जिस तरह से भी चाहिए, आई एम मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट। ये नंबर है, इसको सेव कर लो। नंबर 1। नंबर 2, एक वादा करना है तुम्हें कमेंट में जाकर कि यस सर, अपना नाम लिखना है और मैं दिसंबर को डेडली दिसंबर बनाऊंगा, MGS रॉक्स। ये कमेंट सबको करना है। जो बच्चा कमेंट करेगा मैं समझ जाऊंगा वो 1% सीरियस है और वही जीवन में कुछ कर पाएगा, बाकी तो सिर्फ भीड़ है और तुम भीड़ का हिस्सा नहीं बनोगे। एम आई क्लियर? बस यही था आज की इस वीडियो में। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने सारे उन दोस्तों के साथ जिनका आप भला चाहते हो।